बोलिए। मुझे लिखने में इसको 10 मिनट लगा, आपको आंसर करने में इसको 1 मिनट लगना चाहिए। बोलिए, 1 सेकंड लगना चाहिए। ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा साल का क्वेश्चन है? 2015 का क्वेश्चन है। 2015 नीट। वन ऑफ फैक्टर अभी तो कहा कंप्लीट है। अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? वेंट ऑफ फैक्टर होता है ना, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करवा देता हूं, तुम्हें शायद उस दिन समझाया था। कोई भी आइडियल सोल्यूशन या फिर आइडियल कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास अगर थियोरेटिकली हम कैलकुलेट करने जाएं तो एक वैल्यू आएगा। पकड़ लो, मैंने एक सोल्यूशन ए है, उसका मैंने थियोरेटिकली सारा कैरेक्टर वैरेक्टर एज्यूम करके एक कॉपी में एक वैल्यू कैलकुलेट किया, पर जब मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके जब वो वैल्यू आ रहा है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जैसे कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? हम एज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर रहे हैं वो सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है ना, फोर्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब क्या बोलते हैं, जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और जो पहले का मॉलिक्यूल था, दोनों का बोन डिसोसिएशन या एनर्जी सेम था, मतलब ना उसमें एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। डेल वी 0 होता है और डेल एच भी 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, बट रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी में हो सकता है ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन बोलता है कि अगर दो कंपाउंड है, पकड़ लो, सिंपल टर्म में बोलता हूँ, 2 रुपए 2 रुपए 4 2 रुपए 2 रुपए ऐड करने से 4 रुपए ही होने चाहिए। ये तो हमारा नॉलेज है। मेरे पास 2 है तो तुम्हारे पास 2 है, तो 2 रुपए ऐड करने से 4 रुपए होगा। पर रियलिटी में 2 रुपए बहुत सारा सोल्यूशन में अगर 2 ml ऐड करने से 4 ml नहीं होता। देखा गया है कि कभी कभी 3 ml भी हो जाता है। कारण क्या है? कारण बहुत सारा है, जैसे कि उसमें हो सकता है मॉलिक्यूल मिक्स होके बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या बोलते हैं, आउट मतलब जा रहा है, जैसे मिक्स कर रहे हैं बर्न हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, या फिर एसोसिएट होके सिकुड़ जा रहा है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारा सोल्यूशन देखो, एसिड में अगर कुछ डालो तो देखना एसिड एकदम जल उठता है। एसिड में अगर बेस डालोगे एकदम वॉलेंट रिएक्शन होगा। तो वायलेंट जो आग जो निकल रहा है या फिर जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल तो स्पेस में जा रहा है ना, बहुत सारा पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वो तो अभी सोल्यूशन से चला गया ना। आप कैसे 2 रुपए 4 रुपए करोगे? 2 रुपए भी हो सकता है, 2 ml भी हो सकता है, क्योंकि 2 ml तोड़ के चला गया। तो उस केस में जो एक्चुअल वॉल्यूम है, अगर वो एक्चुअल वॉल्यूम है 4, ठीक है, और कैलकुलेट करके आ रहा है 2, इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब इसमें तुम्हें कहा गया है which one of the following electrolyte value of Van't Hoff factor as that of, इसका Van't Hoff factor बहुत गलत है मेरे साथ। हाँ, तो इसका जो Van't Hoff factor है ये किसके समान है इन सब के बीच में?
तुम्हें ये निकालने के लिए बोला है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स लेके आगे बढ़ना है, ठीक है, 1 सेकंड में, इजी है, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% मतलब ये सारा मॉलिक्यूल टूट जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सारा मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो अब तुम कैसे निकालोगे? और हमने क्या पढ़ा था, वान टू फैक्टर क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में डिपेंड नहीं करता था ना, तो पता था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में डिपेंड नहीं करता। अगर 2 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है और 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होगा। 2 ग्राम के नंबर ऑफ उसमें डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे तुम मुझे बोलो, इसमें इसको डिसोसिएट करेंगे तो कितना पार्टिकल होगा? मैं चाहता हूँ सोल्यूशन में तुम खुद पहुंचो, मैं थोड़ा सा धक्का दो तुम्हें पीछे से। तो तुम बोलो, इसको अगर तोड़ेंगे तो टोटल कितना मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा? ये यहाँ पे एल्युमिनियम है कितना? हाउ मेनी एल्युमिनियम्स आर देयर? तुम्हें हिंदी में प्रॉब्लम होता है फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है? 2 है, तो 2 एल्युमिनियम हो गया। अभी SO4 कितना है? 3 है, 2 एल्युमिनियम, SO4 3, मतलब टोटल 5 मॉलिक्यूल इधर से निकल रहे हैं, ठीक है। अब तुम इधर देखो, इधर कहाँ पे 5 मॉलिक्यूल निकलेगा? इसमें बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना बस तुम्हें, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर नॉट नेचर। इसको तोड़ा तो इसमें 1 4, इसमें कितना? 3। आप क्या बोलते, इसमें कितना? ये ऐसा टूटेगा, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है ये ऐसा ही रहेगा, इसको नहीं तोड़ सकते। तो कभी भी अगर ब्रैकेट में होना ऐसा, सेकंड ब्रैकेट में कोई भी चीज हो ना, उसको 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें कितना? 1 ये 3 ये, और इसमें कितना? तो आंसर क्या होगा? बी। तो इसको एग्जाम में कैलकुलेट करने जाओगे तो टाइम जाएगा कितना? 1 सेकेंड। देखना इसमें 5 है, देखना इसमें 5 है, जस्ट टिक करना, तो आराम से 4 मार्क ऐसे हैं। और केमिस्ट और बायो में स्कोर करने के लिए 2 चैप्टर तुम्हें एकदम रट के जाना पड़ेगा। केमिस्ट बायो में 4 मार्क के लिए अच्छे से रटना होगा, इसमें आराम से आ रहा 4 मार्क, क्या दिक्कत है?